मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त किसी न किसी रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया, जहां लोकायुक्त की टीम ने एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी संतोष तोमर की शिकायत की थी कि उनके पिता रामचंद्र सिंह तोमर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। एजेंसी के गार्डों ने कुछ समय पूर्व भूसा खेड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया था, जिसकी पिटाई के बाद मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में रामचंद्र सिंह तोमर पर भी हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में उन्हें माननीय हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। शिकायतकर्ता संतोष तोमर का आरोप है कि जमानत के बाद सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने उन पर प्रकरण में मदद करने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद राशि 1.50 लाख पर तय हुई और सोमवार को 1 लाख रुपए देना तय हुआ। योजना अनुसार जैसे ही संतोष तोमर ने तय रकम दी, सब इंस्पेक्टर ने थाने के सामने पीसीओ मार्केट के पास रिश्वत की राशि ग्रहण की। उसी दौरान आसपास पहले से छुपी लोकायुक्त की टीम ने धर्मेंद्र सिंह राजपूत को रंगे हाथों पकड़ लिया। एक उप निरीक्षक हैं धर्मेंद्र राजपूत, उप निरीक्षक हैं अपना आजाद नगर थाने पर। उनकी शिकायत की थी। आवेदक संतोष सिंह तोमर हैं। मंदसौर जिले में आयोजित गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां कार्यक्रम का संचालन करने वाली कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी और पायलट के पास लाइसेंस भी नहीं था। बावजूद उसके सीएम को हॉट एयर बलून में बैठा दिया गया। मंदसौर की गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल में उस वक्त हड़कंप मचा जब उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव हॉट एयर बलून में सवार थे। तेज हवाओं के चलते बैलून असंतुलित होकर झुकने लगा और बर्नर की लपटी बैलून के कपड़े तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला और समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। जानकारी के अनुसार बैलून उड़ाने वाले पायलट के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा कार्यक्रम का संचालन करने वाली कंपनी लल्लू जी एंड सन्स पहले से ब्लैक लिस्टेड बताई जा रही है, जबकि डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के तहत हॉट एयर बलून उड़ाने के लिए पायलट का लाइसेंस और एयर ऑपरेटर परमिट अनिवार्य होता है। उसके बाद सीएम को हॉट एयर बलून में बैठा दिया गया, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय सीएम मोहन यादव जी, जो स्वयं गृह मंत्री भी, जो कहीं पर किसी कार्य के लिए जाते हैं, वो वहां उस हॉट स्टिक गुब्बारे में होते हैं और उसमें इस तरह का हादसा हो जाता है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और ये एक सीएम साहब के लिए नहीं, जब सीएम साहब भी खुद मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर ये आम जनता का क्या। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश हित और समाज के लिए वंचित वर्गों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ा केंद्र सरकार का कानून अब सर्वोच्च न्यायालय की मुहर के साथ और अधिक प्रभावशाली रूप में लागू हो सकेगा। पर हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है। भोपाल में समता समाधान पार्टी ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एचआर चौहान पर फर्जी नियुक्ति और हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और शासन को कई बार शिकायतें भेजी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने दावा किया कि एचआर चौहान, जो वर्तमान में एनवीडीए में सदस्य अभियांत्रिकी के पद पर है, उनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से न्यायिक आदेशों को दरकिनार करते हुए की गई। उन्होंने बताया कि चौहान को बिना मेरिट लिस्ट, बिना गोपनीय प्रतिवेदन और न्यायालयीय निर्देशों की अनदेखी करते हुए पहले मुख्य अभियंता नहर सनावत, फिर सदस्य अभियांत्रिकी और बाद में सदस्य वित्त पर पद पर स्थापित पदस्थ कर दिया। इसके साथ ही अशोक पवार ने आरोप लगाया कि चौहान
और उनके साथियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे निविदाएं जारी की है जिनकी लागत प्रचलन दर से काफी अधिक थी। विशेष रूप से ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेंटोना को अनुचित रूप से काम दिए गए, साथ ही एक ही ग्रुप के 5 से 7 ठेकेदारों को उपकृत किया गया। इसके अलावा कार्य क्षेत्र बढ़ाकर बिना निविदा की ही कार्य स्वीकृत की गए, जिससे हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ। पार्टी ने बताया कि लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, मुख्य सचिव, राज्यपाल और एसीएस WRD को कई बार शिकायतें दी गई है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा पार्टी ने मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास इंदौर के प्रभारी श्याम सुंदर राउत पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और ये गंभीर मामला ये है कि HR चौहान मुख्य अभियंता सनाबत भी हैं, मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर फाइनेंस, 3 पदों पे, बड़े बड़े पदों पे हैं, मध्य प्रदेश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इनकी नियुक्ति बोकस हुई है। उस नियुक्ति में CR मांगते हैं, CR नहीं मांगी। सीनियरिटी देखते हैं, सीनियरिटी नहीं देखी। और कोर्ट में मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी नहीं देखा, जबकि कोर्ट में भी मामला चल रहा था। तो पूरी बोकस तरीके से नियुक्ति हुई। इनने अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं है वाले बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को गंधवानी में सर्व आदिवासी समाज ने इस बयान के विरोध में एक रैली निकाली और सिंघार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं है वाले बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को गंधवानी में सर्व आदिवासी समाज ने इस बयान के विरोध में एक रैली निकाली और सिंघार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन मनावर SDM को सौंपा। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मनावर रोड IG पंप के सामने इकट्ठा हुए और उनके बयान को लेकर रोष व्यक्त किया। आदिवासी सरपंचों ने कहा कि सिंघार के इस बयान से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जबकि आदिवासी आदिकाल से भगवान राम का गुणगान करते आए हैं। कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, तो हम माननीय विधायक से पूछना चाहते हैं कि हमारा समाज कौन सा है। आप बताएं कौन सा हमारा कम्युनिटी में आते हैं। हम शुरू से लिखता है, हम जनजाति समाज प्रमाण बनाते तब भी तो उसमें हिंदू लिखते शब्द हम, और हमारे संविधान में संवैधानिक शब्द में भी लिखा हुआ कि हिंदू शब्द है। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल जरूर मिलती है। धार जिले के छोटे से गांव दसाई से निकलकर अखिलेश मिनारे ने यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में अखिलेश का चयन उप पुलिस अधीक्षक पद पर हुआ है, जिससे पूरे नगर में जश्न का माहौल है।
जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम दसाई में जश्न का माहौल है। यहाँ के शिक्षक जगदीश मिनारे के बेटे अखिलेश मिनारे ने एमपीपीएससी 2024 में डीएसपी बनकर गांव, तहसील और पूरे जिले का नाम रोशन किया। अखिलेश पहले भी वाणिज्य कर निरीक्षक पद पर चयनित हो चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक और ऊंची उड़ान भरते हुए डीएसपी की वर्दी हासिल की। बेटे की इस उपलब्धि से माता पिता की आंखें गर्व से नम है, तो बड़े भाई शुभम मिनारे और पूरा परिवार बेहद खुश है। गाँव में जैसे ही अखिलेश मिनारे का डीएसपी बनने की खबर फैली, हर कोई गर्व महसूस करने लगा। चयन के बाद जब अखिलेश मिनारी पहली बार दसाई पहुंचे तो उनका बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर ढोल और चल समारोह के साथ मुख्य मार्ग होते हुए नया बाजार और आजाद चौक पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद भवानी माता मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं गांव वासियों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। दसाई जैसे छोटे से गांव से निकलकर अखिलेश मिनारे ने जो मुकाम हासिल किया, वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी सफलताएं ने ये दिखा दिया है कि हालत चाहे जैसे भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मेरे स्वयं के लिए समस्त परिवार, समाजजनों, गाँव वाले, बड़ों को पहले छोटा था कि मैं कुछ होता हूँ, आने वाली मेरे गाँव की बसाई की पीढ़ी क्षेत्र की और देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।